हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में देव उठनी एकादशी वाले दिन। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो देव उठनी एकादशी की और तुलसी विवाह का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आज के दिन जो है तुलसी विवाह कहते हैं करवाना चाहिए। आज के दिन तुलसी पूजा करनी चाहिए तो बहुत ही फलदायी होती है। आज के दिन जैसे भी कोई काम शुभ आपका बन ना रहा हो, जैसे किसी की शादी की डेट नहीं फाइनल होती या बहुत चीज़ें ऐसी होती जिनकी डेट आप नहीं निकलवा सकते हो, नया घर कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करने चाह रहे हो, शुभ काम यानी, तो आज के दिन बिना पंडित जी से पूछे आप कर सकते हो। बहुत ही फलदायी और शुभदायी होता है। तो वही है कि आज मैं हमेशा ना कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही तुलसी पूजा करती हूँ, लेकिन कुछ जानकारी के अनुसार मुझे पता चला कि देव उठनी एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह मतलब करवाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तो बहुत ही फलदायी होता है। पहले तो मैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही पूरी तुलसी पूजा करती हूँ। उस दिन जो है तुलसी विवाह नहीं कराया जाता है, लेकिन मेन आज होता है शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह करवाया जाता है। तो हर किसी का पूजा पाठ करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हमेशा मैं कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही पूजा करती थी, मायके से लेके ससुराल तक। लेकिन आज मैं कुछ कारण भी है, उसकी वजह से आज मैं एकादशी वाले दिन ही पूजा कर ले रही हूँ। तो जैसे मुझे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन अगर दिन नहीं मिलता है पूजा करने का, तो आज फाइनली ये हो जाएगा कि मेरी पूजा फाइनल हो जाएगी। वैसे भी और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, मैं हमेशा देव उठनी एकादशी वाले दिन ही पूजा करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरा मन था सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का, लेकिन कुछ बन नहीं पाया, तो इसकी वजह से मैंने वो चीज़ स्किप कर दी है। फ़िलहाल जो काम आप सोचो ना, तो भगवान की जब तक इच्छा उसमें नहीं होती है तब तक वो पूर्ण नहीं होता। तो शायद कहीं ना कहीं ईश्वर की इच्छा नहीं होगी आज मैं कथा सुन पाऊँ, इस वजह से मैंने नहीं सुन पाई है। फ़िलहाल आती हूँ थोड़ा सा ब्लॉग की तरफ। मॉर्निंग में उठी थी, अंधेरा था हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं, और सुबह तो ये लग रहा था कि शायद आज धूप निकलेगी नहीं, लेकिन फिर थोड़ा समय बाद सूरज भगवान ने दर्शन दे दिए। उसके बाद लंच में बना रही हूँ बर्मिसली, और जो है थोड़ी सी आलू की प्याज की पकौड़ी बना दूँगी। बेटा जो है नाश्ते पानी करके चला जाएगा, और थोड़ा टिफ़िन में उसकी बर्मिसली रख दूँगी तो लिए जाएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं और थोड़े से फल जो है दे दूँगी उसको। इधर शिवाय भी मेरे साथ साथ उठ गया था, बहुत जल्दी उठता है, अब थोड़ा ज़्यादा मुझे परेशान करने लगा, तो मेरी दिनचर्या बहुत डिस्टर्ब हो गई है। कहीं ना कहीं मेरे काम टाइम पे नहीं हो पाते हैं, कितनी भी कोशिश करूं, कितना भी जल्दी मैं उठूं, लेकिन मेरे काम जो है लेट हो ही जाते हैं। सुबह में मैंने हल्की झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद में लंच वगैरह तैयार कर दिया था। नाश्ता इतना तैयार कर दिया कि ये लोग खा लेंगे तो मुझे चिंता नहीं रहेगी, मैं आराम से अपनी पूजा पाठ करने के बाद में खाना बना दूँगी। तो ये है, मैंने सबसे पहले ठानी है क्लीनिंग करने की। धुलाई करने का मन था मेरा कि मैं धुलाई कर लूँ, लेकिन कुछ ये ऐसा है कि ना, घर में धुलाई जब करती हूँ तो मैंने बाहर एक सफेद टैंक बनवा के रखा है, जिसमें मेरा वेस्टेज जो ये पानी जाता है, क्योंकि आसपास नाली वगैरह नहीं बनी है ना, तो ओवरफ्लो हो गया, उसको भी खाली करवाना है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो पानी का इतना यूज नहीं करूँगी, तो मैंने क्लीनिंग कर दी थी झाड़ू पोछा लगा के। उसके बाद नहा के मैं आ गई थी जो है सीधे किचन में। आज जो है मेरे पास घी नहीं था ज़्यादा सा, तो मैंने सोचा कि रिफाइंड ऑयल जो होता है उसमें जो है निकाल दूँगी उसको, पापड़ वगैरह जो बनते हैं पूजा के लिए, इसी वजह से मैंने थोड़ा रिफाइंड मंगा लिया था, वरना मेरे यहाँ सरसों का तेल ज़्यादा यूज होता है, रिफाइंड नहीं यूज होता। तो इधर मैंने उसको कर लिया। उसके बाद में अब जो है पूजा की थाली रेडी कर दी। थोड़ा सा मीठा है इसमें, फूल भी तोड़ के ले आई थी। आजकल जब से काम मेरा चला है ना, तब से मेरे जो है ये पेड़ पौधे बहुत ख़राब हो गए, फूल ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल हल्की हल्की ठंड जब होती है ना, तो ये पेड़ पौधे ज़्यादा फूल नहीं देते हैं। विंटर वाले अलग होते हैं, मैं जा नहीं कहीं पा रही हूँ, तो इसकी वजह से विंटर वाले कहीं से पेड़ पौधे ला भी नहीं पा रही हूँ। इनके डैडी से बोला था, वो बोल रहे थे अपने आप नर्सरी जाओ और अपने आप लाओ। तो वही है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब मैं विंटर वाले पेड़ पौधे घर पे लगाने वाली हूँ, ताकि फुलवाड़ी जो रहेगी ना, फूल निकलेंगे सुबह सुबह, उनको देखो तो बड़ा ही आनंद आता है, एक पॉजिटिव वाइब मिलती है
बहुत ही अच्छी वाली। फ़िलहाल ये फीलिंग वही समझते हैं जिनको पेड़ पौधे से ज़्यादा प्यार है। इधर जो है मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया था, किचन की क्लीनिंग कर दी थी नाश्ता वगैरह बनाने के बाद में अच्छे से। उसके बाद जो है मैंने पूजा के बनाए हैं पहले दीपक। आटे के इससे दीपक बना लिए हैं। वैसे तो यूज कर सकते हैं हम लोग मिट्टी वाले दीपक भी, वो भी रखे थे, लेकिन आटे के दीपक शुभ माने जाते हैं, तो इस वजह से मैंने आटे के दीपक बना लिए थे 31। जितने दिन होते हैं कार्तिक मास में उतने दिन दीपक बना लिए थे। ये तो लास्ट वाले दिन मैं रेगुलर जलाती हूँ, लेकिन लास्ट वाले दिन ज़रूर जलाती हूँ। तो आज मैंने 31 दीपक से आरती करने की सोची थी। की जाती है कहीं ना कहीं, किसी से हम लोगों को पता चलता है। कुछ लोग पहले के भी ऐसे करते थे पूजा पाठ, तो वैसे ही कर लेती हूँ। इधर जो है मैंने पापड़ बनाने की सोच ली। पहले पापड़ बना के रखूँगी, इसके बाद करूँगी दिया बाती। जो है आज के दिन खीर बनती है, लेकिन एकादशी थी इस वजह से मैंने चावल नहीं बनाए हैं। और तो मैंने सोचा मेवे की खीर बना लूँगी, लेकिन आज ऐसा हुआ ना कि आज मेवा भी नहीं अवेलेबल था इतना ज़्यादा। किशमिश बादाम थोड़े से काजू वगैरह पड़े थे, और जब तक मखाने नहीं होते तब तक अच्छी सी खीर नहीं बन पाती है। तो मैंने सोचा उसको छोड़ो और किसी दिन बना के फिर भोग लगा दूँगी। तो आज सैटरडे था, तुलसी माता को ऊपर ही ले आई थी। गमला जो है यहीं पे रख के यहीं पे पूजा पाठ मैं हमेशा यहीं पे करती हूँ। नीचे मैं तुलसी माता की पूजा नहीं करती हूँ, इसी स्थान पे अपने तुलसी माता को उठा के रख लेती हूँ और यहीं पे अपने पूजा घर के पास में आराम से पूजा पाठ को कर लेती हूँ। पट्टे पे आसन बिछा के उस पर जो है अपने लड्डू गोपाल को, और जो है एक बृहस्पति देव की फ़ोटो है जो विष्णु भगवान की है, वो रख ली थी। उनको जनेऊ अर्पित कर दूँगी। कलावे के माध्यम से तुलसी माता और लड्डू गोपाल यानी शालिग्राम भगवान को जो भी हैं उनको, मतलब उनका जो है गठबंधन होता है वो कर दूँगी। ऐसे तो मंडप भी बहुत बड़ा बनता है, लेकिन कहाँ ना पूजा पाठ करने का अपना अपना तरीका होता है। जो जितनी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ कर पाता है उतना अपने अनुसार करता है। तो जैसी श्रद्धा भाव मेरे अंदर था, जैसा मुझे पॉसिबल लग पाया, जितना हो पाया उतना मैंने किया। मेन है भाव श्रद्धा होनी चाहिए पूजा पाठ करने में, और बाकी तो ईश्वर खुद देखता है कि किसकी कितनी सामर्थ्य होती है, कौन किसके अनुसार पूजा करता है। इधर फाइनली दीपक प्रज्वलित करके सबसे पहले ऊपर मंदिर में पूजा की, उसके बाद नीचे जो है लड्डू गोपाल को स्नान करा के उनको पीले वस्त्र पहना दिए थे। तुलसी माता को सब श्रृंगार करके जो है उनका पूरा सा चूड़िया वगैरह सब कुछ पहना दिया था। जो है रंग वगैरह लगाया जाता है यहाँ पे। पहले मैं 16 श्रृंगार करती हूँ माता जी का, उसके बाद अपने लगाती हूँ जो भी रंग वगैरह होता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, पहले अपने आप को तैयार कर लेते, खूब सजा सवार लेते, उसके बाद माता जी की पूजा करने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उनका 16 श्रृंगार करो, उसके बाद वही उसमें जो आपने माता जी के लगाया है वही वाला यूज करो अपने लिए। तो इधर रंग मैं घोल रही थी। पूरा श्रृंगार करने के बाद में रंग लगाया जाता है। तो फिर वही है कि पूरा श्रृंगार कर दिया था, अब मैं माता जी के रंग लगाऊंगी। उसके बाद यही वाला रंग मैं भी अपने पैरों पे लगा लूँगी। 16 श्रृंगार की जो भी चीज़ें थी वो चढ़ा दी थी, अर्पित कर दी थी। उसके बाद में जितना संभव हो सका, जितनी चीज़ें हो सकी उतनी मैंने मंगा के जो है पूजा पाठ संपन्न किया। दीपक प्रज्वलित किया, 11 वगैरह डाली। इसके बाद जो है अब यहाँ पे भोग वगैरह अर्पण कर दूंगी इनको। उसके बाद में जो है 11 जो भी जैसे जो 11 डाली जाती है उसमें जितना भी पड़ता है वो सब, कपूर थोड़ा था तो मैंने प्रज्वलित कर दिया। बंद था गेट, तो शिवाय को थोड़ा धुएं से एलर्जी है ना, तो कम ही कम मैंने जो है हवन जो किया उसमें कम ही कम सामग्री वगैरह डाली थी। आज जो है कार्तिक मास है, इसमें बोला जाता है दीपदान करो तो बहुत ही फलदायी होता है, लेकिन मैं कहीं भी कभी भी दीपदान नहीं कर पाई हूँ। दीपदान कैसे होता है, ये जो दीपक हम लोग घर पे प्रज्वलित करते ईश्वर के नाम से निकालते हैं, मछली यही होता है। और कार्तिक मास गंगा स्नान करने जाते हैं लोग तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। और सुबह सुबह में कुछ लोग अपना नहाते हैं बिना बोले, सुबह सुबह नहाते, वो भी फलदायी होता। यूँ तो होता तो बहुत कुछ है, लेकिन आप कितना कर पाओगे ये आप पे डिपेंड करता है। पूरी श्रद्धा से भले कम करो, लेकिन जो है श्रद्धा से पूजा पाठ करनी चाहिए।
कोशिश तो ये रहती है मेरी कि बहुत भव्य तरीके से नहीं पूजा पाठ कर पाऊँ, लेकिन जितना भी कर पाऊँ उतना श्रद्धा से कर पाऊँ। तो यही रहता है कि जितना भी पूजा पाठ अपना कर पाती हूँ श्रद्धा भाव से कर लेती हूँ। कोशिश तो हर किसी की रहती है कि बहुत ही भव्य तरीके से पूजा पाठ किया जाए या कोई भी फंक्शन हो भव्य तरीके से किया जाए, लेकिन अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार हर इंसान काम करता है। दीपक प्रज्वलित कर दिए थे, इसी थाल से मैं करूँगी आरती माता जी की। तो जो है फाइनली उठ के माता जी की आरती कर दी थी। मैं हूँ अकेले, अंश होता है तो अच्छे से सूट हो जाता है, लेकिन आज ट्राइपॉड भी नहीं लगा पाई थी क्योंकि शिवाय थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, इसकी वजह से। आज फाइनली यही पूजा हुई कार्तिक मास में। सुबह उठ के जल्दी जो है अपने पूजा पाठ को किया, तुलसी माता की पूजा, पहले घर की क्लीनिंग, बच्चे का लंच जो है, तमाम सारे और काम होते हैं ऐसे जिनकी गिनतियाँ ही नहीं होती हैं। उसके बाद जो है कार्तिक मास की तैयारी की, सुबह में पूजन की, अपनी तुलसी विवाह करवाया इनका। बहुत भव्य तरीके से तो नहीं कर पाए, जितना हो सका उतना करवाया। हाँ, पट्टे के नीचे मैंने चौक भी डाली थी। यूँ तो कहते हैं गेरू का जो और गोबर के लेप से जो बनाई जाती है चौक वो बहुत सुखदायी होती है, लेकिन नहीं पॉसिबल हो पाया था। तो मैंने जो है आटे से चौक डाल के उस पर आसन रख के तुलसी माता का गमला रख के ही पूजन स्टार्ट किया था, अच्छा तो रोली लगा के। यूँ तो विधिवत पूजा नहीं कर पाई हूँ इतनी, लेकिन जितनी भी है बस ईश्वर से ही है कामना कि आप अपने जो है इसको स्वीकार करिएगा और जो भी गलती उसको क्षमा करिएगा। बस फाइनली मेरी पूजा हो गई थी। अब मैं जाऊंगी थोड़ा सा खाना बनाऊंगी और जो है अब थोड़ा सा पहले पीऊँगी चाय, क्योंकि टाइम हो गया था। ये पूजा बड़ी होती है ना, तो इसमें करीब से 1 से 2 घंटे मुझे लग गया था। फाइनली पूजा हुई। आप सब लोगों को कार्तिक मास और तुलसी विवाह की, देव उठने की एकादशी की फिर से एक बार शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर को धन्य धान्य से भरे और आपके बच्चों को, आपके पति के, आपकी फैमिली का और आपके स्वास्थ्य को खूब अच्छा रखे। बस स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मेरी हर बार भगवान से यही प्रार्थना है कि कुछ दो या ना दो, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा रखना। फिलहाल आपसे मिलूंगी अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप इतना बेशकीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस पे आते हैं, लाइक और कमेंट करते हैं, हाइप भी करते हैं। तो आपका उसके लिए तहे दिल से आभार है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे एवरीवन।